हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है दिल्ली दरबार 1911, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ये प्रीलिम्स और जीएस मेंस दोनों में हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार ग्रैंड इवेंट का एक सीरीज था जिसमें ब्रिटिश सम्राट को भारत के राजा या महारानी के रूप में कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता था। टोटल 3 दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया। पहला दिल्ली दरबार ईयर 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में ऑर्गेनाइज किया गया। दिल्ली दरबार का आइडिया पहली बार ईयर 1876 में भारत के उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रपोज किया गया था। तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को भारत के दिल्ली में कोरोनेशन पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी को भारत के राजा और महारानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। इस दिल्ली दरबार में 2,50,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें भारत के राजकुमार, ब्रिटिश ऑफिसर्स, नोबलमैन और आम आदमी भी शामिल हुए थे। भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ने सभी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया था। इस दिल्ली दरबार की शाही घोषणा 22 मार्च 1911 को किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने इस दरबार में 2 इम्पॉर्टेंट घोषणा किया था। पहला, भारत का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया और दूसरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन को कैंसिल किया। दिल्ली दरबार को फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स और अदर टाइप्स ऑफ मीडिया के माध्यम से हाईलाइट किया गया था। यह भारत की कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत में से एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। 20 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार समारोह कंक्लूड यानी संपन्न करके किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी दिल्ली से चले गए। 1911 का दिल्ली दरबार कंट्रोवर्सी यानी विवादों में रहा। पहला विवाद खर्च को लेकर था। दिल्ली दरबार का खर्च लगभग 1.5 मिलियन पाउंड्स एस्टिमेट किया गया। उस टाइम यह बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इंडियंस का मानना था कि इस पैसे को फेमिन यानी अकाल से पीड़ित लोगों के लिए राहत कार्यों पर खर्च करना ज़्यादा अच्छा होता। दूसरा, बॉयकॉट यानी बहिष्कार। कई इंडियन लीडर्स ने दिल्ली दरबार का बहिष्कार किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। वे दरबार को ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का सिंबल के रूप में देखते थे। उन्हें लगा कि इसमें भाग लेने से कॉलोनियल रूल को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा कंट्रोवर्सी था कि दिल्ली दरबार को कई लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के रूप में देखा गया। चौथा और लास्ट कंट्रोवर्सी था ड्रेस कोड को लेकर। ब्रिटिश ऑफिसर्स वेस्टर्न ड्रेस पहने थे, जिसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना गया। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार का टॉपिक समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.